सोचो, एक क्रिकेट टीम 3 मैच लगातार हार जाती है। भीड़ का दबाव, मीडिया की आलोचना और खिलाड़ियों का मनोबल नीचे गिर जाता है। लेकिन एक मजबूत कोच जानता है कि हार का सिलसिला स्थायी नहीं होता, उसे तोड़ने के लिए शांति और रणनीति की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में भी लगातार हार हो रही है। जब आप 4-5 ट्रेड लगाते हैं तो हार जाते हैं। उस वक्त लगता है कि मार्केट ही आपके खिलाफ चल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि खोने का सिलसिला एक चरण है, स्थायी सत्य नहीं। जब व्यापारी एक के बाद एक घाटे का सामना करता है तो भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। सबसे पहले आता है गुस्सा, मार्केट मुझे हरा रहा है। फिर आती है उम्मीद, अगली ट्रेड में रिकवर हो जाएगा। और फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, डबल साइज ट्रेड लगाना ताकि नुकसान एक ही बार में कवर हो। ये स्पाइरल ट्रेडर को और गहरे घाटे में ले जाता है। समस्या यह नहीं है कि नुकसान हुआ है, समस्या यह है कि व्यापारी अपने भावनात्मक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं कर पाता। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सेबी की रिपोर्ट में बार बार दिखाया गया है कि खुदरा व्यापारियों को औसत वार्षिक घाटा 1.1 से 1.2 लाख के आसपास होता है। और सबसे सामान्य कारण होता है लगातार हार के दौरान बदला लेने के लिए व्यापार करना। एक व्यवहारिक वित्त अध्ययन में पाया गया कि 68% ट्रेडर्स अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं एक नुकसान के बाद। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग कहता है जो अभी खोया है वो तुरंत वापस पाना है। लेकिन इसी हताशा के कारण 90% व्यापारी और बड़े घाटे का सामना करते हैं। भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 सेबी विश्लेषण ने पुष्टि की कि 91% व्यापारियों को घाटा हुआ है और उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके निर्णय लेने का समय सबसे खराब था। एक और वैश्विक अध्ययन में जुआरी और व्यापारी दोनों ने एक ही पैटर्न शो किया, हारने के बाद जोखिम और आवेग दोनों बढ़ जाते हैं। एक अकेले नुकसान से ज्यादा तकलीफ देता है घाटे का एक सिलसिला, क्योंकि जब एक के बाद एक गलती होती है तो व्यापारी अपने आप पर संदेह करना शुरू कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, दिमाग सोचता है कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं, और इसी नकारात्मक आत्मचर्चा की वजह से वो और आवेगी हो जाता है। एक और कारण है अहंकार, व्यापारी मानता ही नहीं कि वो गलत हो सकता है। वो हर नए ट्रेड को एक अहम लड़ाई बना देता है और हर बैटल में हार उसको मेंटली एग्जॉस्ट करती है। अमित एक शुरुआती व्यापारी था। उसने पहले 2 महीने में कुछ अच्छा मुनाफा बनाया, लेकिन जब 5 ट्रेडों में नुकसान हुआ तो उसने डबल साइज ट्रेड लिया और एक दिन में अपना 60% कैपिटल वाइप कर दिया। दूसरी तरफ नीलम, एक अनुशासित व्यापारी, को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपना जर्नल खोला, हर व्यापार को विश्लेषण किया और देखा कि उसने अपने नियम तोड़े। उसने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया, पोजीशन साइज आधा किया और धीरे धीरे वापस प्रॉफिट जोन में आ गई। तीसरा उदाहरण है राकेश का। उसने 7 घाटे के बाद ट्रेडिंग छोड़ दी, लेकिन 1 साल बाद जब उसने नए अनुशासन और सिस्टम के साथ वापसी ली तो उसने धीमा और स्थिर मुनाफा बनाया। राकेश की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हार का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, एक विराम हो सकता है। हर हार का सिलसिला एक फीडबैक मैकेनिज्म है। मार्केट आपको बताता है कि आपके सिस्टम में खामी है या आपने अपने नियमों का पालन नहीं किया है। इसको विफलता समझने की जगह एक डायग्नोस्टिक टूल समझना चाहिए। जैसा एक डॉक्टर मरीज की टेस्ट रिपोर्ट से सीखता है कि उसकी समस्या क्या है, वैसे ही ट्रेडर अपने लो स्ट्रीक से सीखता है कि वीकनेस कहाँ है। ये रेफ्रेम करना जरूरी है, नुकसान दुश्मन नहीं है, नुकसान शिक्षक है। तो दोस्तों, लो स्ट्रीक से घबराना नहीं है, ये नेचुरल है। टेक अवे ये है, आपका रिएक्शन ही तय करेगा आपका भविष्य। व्यवहारिक रूपरेखा 1, ब्रेक लो। अगर लगातार 3 नुकसान आए तो 1 दिन या 1 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग बंद करो। 2, जर्नल रिव्यू करो, हर ट्रेड लिखो और देखना पैटर्न क्या है। 3, पोजीशन साइज कम करो, हाफ साइज ट्रेड लो जब तक वापस रिदम में ना आ जाओ। 4, ट्रेडिंग मिथ या मेंटर से चर्चा करो, बाहरी व्यक्ति के नजरिए से आपके ब्लाइंड स्पॉट को हाईलाइट करेगा। 5, अपने ट्रेडिंग प्लान का पुनर्मूल्यांकन करो, क्या आपके नियम यथार्थवादी हैं? अगर नहीं तो उन्हें सुधार करो। 6, एक कूल ऑफ नियम बनाओ, 3 नुकसान के बाद अनिवार्य 24 घंटे का नो ट्रेडिंग ब्रेक। 7, अपने जर्नल में एक स्ट्रीक ट्रैकर कॉलम जोड़े करो जिसमें आप अपना भावनात्मक स्थिति लिखो। ये जागरूकता आपको आवेगपूर्ण कार्यों से बचाएगी। अगले लेसन में हम समझेंगे कि अपनी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी को समझना क्यों एक सस्टेनेबल एज है।
आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।